नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। शाम के 5 बज गए और वक्त है आपके पसंदीदा पॉलिटिकल शो सत्ता के महासंग्राम का। सत्ता के महासंग्राम की शुरुआत होगी आज उस महाराष्ट्र के सस्पेंस के साथ जिस पर नजर आपकी भी है और हमारी भी है। लेकिन उससे पहले एक ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। कल मुंबई में जहां बीजेपी विधायक दल की बैठक होने वाली है, ब्रेकिंग न्यूज, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। जहां बीजेपी विधायक दल का नेता चुना जाना है, यह बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आज मुंबई पहुंचेंगे बीजेपी के पर्यवेक्षक। 5 नवंबर को यानी परसों आजाद मैदान में मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण समारोह होना है। एनसीपी प्रमुख अजीत पवार आज दिल्ली में शाम को गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात कर सकते हैं। बहुत बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। जहां पर्यवेक्षक पहुंच रहे हैं मुंबई, तो आज दिल्ली में अजीत पवार जो है अमित शाह के साथ बैठक कर सकते हैं। राजनीतिक उठापटक अपने चरम पर चल रही है। सीएम की कुर्सी को लेकर खींचतान जारी है, सस्पेंस बरकरार है। एक तरफ साफ है कि महाराष्ट्र का अगला मुख्यमंत्री बीजेपी से होगा, तो वहीं चेहरा कौन होगा, यह सबसे बड़ा सस्पेंस है और अभी इसी को लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म है। बड़ी खबर आपको बताइए, चलिए अब आगे बढ़ेंगे। बात होगी बीजेपी से, जहां महाराष्ट्र के लिए 2 पर्यवेक्षक भेजे गए और कल सुबह 10 बजे बीजेपी विधायक दल की बैठक होनी है। अभी तक की जानकारी के अनुसार विधायक दल की बैठक में नेता जो है यानी सीएम का चेहरा जो है वो सामने आएगा, बैठक में चुना जाएगा। यह दावा भी बीजेपी कर रही है। तो आइए सबसे पहले आपको सुनाते हैं महाराष्ट्र के लिए बीजेपी पर्यवेक्षक और गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने क्या कुछ कहा है, उनके बयान के साथ शुरुआत करते हैं। शाम को मैं मुंबई जा रहा हूं। आदरणीय निर्मला जी भी रात को आ रही है बॉम्बे। कल सुबह 11 बजे हमारे सभी विधायक दल की बैठक है और वहां हम लोग चर्चा विचारणा करेंगे और उसके बाद सर्वसम्मति से नेता की चुनाव होगी और उसका नाम हाईकमांड को बताएंगे। तो आपने सुन लिया, रूपाणी साहब को कह रहे हैं कि सब कुछ ठीक है, जब जाएंगे बैठक होगी तो निकलेगा। लेकिन अब आपको बताते हैं कि महाराष्ट्र की राजनीति में हाल ही में जो संपन्न विधानसभा के चुनाव हुए हैं उसके बाद क्या कुछ हुआ है। डे बाय डे क्या प्रोग्रेस, क्या डेवलपमेंट महाराष्ट्र की राजनीति में हुआ है, क्या डेवलपमेंट है। देखिए, 23 नवंबर से चर्चा शुरू हुई, विधानसभा चुनाव का परिणाम आया। परिणामों में महायुति को अप्रत्याशित जीत मिली है। 23 नवंबर का अपडेट है। उसके बाद आती है 30 नवंबर को ही महायुति को 230 सीटों पर जीत मिली, यानी प्रचंड जीत जो है वो महायुति को मिली। उसके बाद अगली तारीख 25 नवंबर, 1 सीएम और 2 डेप्यूटी सीएम का फॉर्मूला तय हुआ है। यहां से लगभग फिक्स है कि 1 सीएम और 2 डिप्टी सीएम की तरफ भारतीय जनता पार्टी और महायुति आगे बढ़ रही है। 25 नवंबर को ही 6-7 विधायकों पर एक मंत्री पद का फॉर्मूला तय हुआ कि 6 से 7 विधायक होंगे, 1 मंत्री का फॉर्मूला तय होगा। 27 नवंबर को बात आगे बढ़ी और सीएम शिंदे ने कहा कि उन्हें बीजेपी का सीएम मंजूर। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी और खुलकर सीएम शिंदे ने फिलहाल कहा था कि भारतीय जनता पार्टी का सीएम हमको मंजूर है। 28 नवंबर क्या हुआ, महायुति की तीनों दलों के नेता दिल्ली पहुंचे। आपको याद होगा, मुंबई से दिल्ली की दौड़ शुरू हुई, बैठक हुई दिल्ली में और इसके बाद यह पता चला 28 नवंबर को कि दिल्ली में तीनों नेताओं की गृह मंत्री अमित शाह के साथ मुलाकात हुई। उसके बाद सब कुछ ठीक ठाक था, बात अच्छी चल रही थी। दिल्ली में बैठक हो गई। फिर आई तारीख 29 नवंबर, महायुति की बैठक टली। शिंदे अचानक सतारा चले गए, जिनके पैतृक गांव है। खबर यह भी आई कि वो हल्का सा उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, लिहाजा वो सतारा पहुंचे थे। 2 दिसंबर की बात की जाए, कल की, बीजेपी ने महाराष्ट्र के लिए पर्यवेक्षकों की नियुक्ति की। 2 पर्यवेक्षक तय की गए, विजय रूपाणी साहब जो पूर्व सीएम है और एक तरफ वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। 2 दिसंबर की खबर, जब निर्मला सीतारमण और विजय रूपाणी को पर्यवेक्षक बनाया गया। 23 तारीख की बात, 23 से लेकर आज तक का जो अपडेट था वो हमने आपको दिया है। उसके बाद लेकिन चर्चा तेज हो गई है कि अब क्या कुछ होने वाला है। ग्राफिक्स के जरिए हमने आपको यह भी दिखाया है। सभी मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, उनसे बातचीत भी करेंगे। कौन कौन जुड़ रहा है सीधा आपको दिखाएंगे, लेकिन हमारे संवाददाता जो हैं वो भी जुड़ेंगे। शाइना एनसीजी मेरे साथ जुड़ रही हैं नेता शिवसेना से, संजय केनकर साहब जुड़ रहे हैं नेता भारतीय जनता पार्टी से, संदीप शुक्ला मेरे साथ जुड़ेंगे राजनीतिक विश्लेषक। उनसे चर्चा करेंगे और जानेंगे कि क्या कुछ फिलहाल महाराष्ट्र की राजनीति में चल रहा है। हर कोई उस सस्पेंस पर जवाब चाहता है महायुति की तीनों पार्टियों से कि क्या कुछ चल रहा है। मेरे साथ कौन कौन है, सबसे पहले आपको देखिए विंडो दिखाएंगे कि हमारे साथ कौन कौन जुड़ गया है। शाइना एनसा जी मेरे साथ जुड़ रही हैं, नेता हैं शिवसेना से, साथ ही संजय केनकर जी नेता भारतीय जनता पार्टी से मेरे साथ जुड़ रहे हैं और संदीप शुक्ला मेरे साथ राजनीतिक विश्लेषक भी जुड़ने वाले हैं। सबसे पहले शाइना एनसी जी, आपके साथ चर्चा की शुरुआत कर रहा हूं। हालांकि अभी थोड़ी देर पहले खबर आई कि एकनाथ शिंदे जी अस्पताल पहुंचे हैं, रूटीन चेकअप हुआ है। तो पहला सवाल यही कि पार्टी में ऑल इज वेल है और कैसी हालत है अभी शिंदे साहब की?
शाइना जी आवाज सुन पा रही हैं आप? 2.5 जी। साल से जो लगातार काम आदरणीय एकनाथ शिंदे जी ने किया है जनहित में महाराष्ट्र के विकास के लिए, स्वाभाविक रूप से सरकार हो ही सकती है। और जो कोई व्यक्ति अपने मेडिकल चेकअप के लिए जाते हैं तो अब स्पेकुलेशन करने की आवश्यकता नहीं है। मैं आपसे विनती करूंगी कि जैसे वो एक ऑफिशियल स्टेटमेंट दे, उस स्टेटमेंट के आधार पे आप आगे आपके डिस्कशंस के ऊपर चर्चा करें। सिर्फ ये बोलना कि अरे देखे गए चेकअप के लिए, क्या ऑल इज वेल, ये अच्छी बात नहीं है किसी के लिए भी। और छोड़िए, जब कोई भी व्यक्ति अपने चेकअप के साथ साथ ये भी देख रहे हैं कि महाराष्ट्र की राजनीति में कोई रुकावट ना हो, उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि उनकी पूरी सहमति है जो भी महायुति के नेतृत्व तय करते हैं। तो वो बयान तो आ गया है, तो कोई कोरिलेट करने की आवश्यकता नहीं है। धन्यवाद जी। शाइना जी, ये भी आपसे जानना चाहूंगा कि आज जो बैठक होनी थी वो बैठक फिलहाल टल गई है, चूंकि आश्वस्त थे शिंदे साहब वहां पहुंचे हैं, इधर अजित पवार जो हैं वो दिल्ली में मौजूद हैं, लेकिन जो समय लग रहा है, सबसे बड़ा समय जो है उसका सवाल यही है कि समय क्यों लग रहा है, इस पे अगर आप जवाब दें तो। देखिए, जब 3 पार्टी अलायंस में काम करते हैं, 2.5 साल से आदरणीय एकनाथ शिंदे जी मुख्यमंत्री के रूप में कॉमन मैन चीफ मिनिस्टर थे। उन्होंने इतना लगातार प्रयास किया, लाडली योजना को लेकर कॉमन मैन चीफ मिनिस्टर माने जाते थे। तो ऑब्वियसली हर एक पार्टी अपने कार्यकर्ता के रूप में वो चाहेंगे कि उनके मुख्यमंत्री बने, जब ट्राइबल इतना बढ़िया है। लेकिन इसका मतलब नहीं कि कोई अनबन है, बल्कि सभी ने कहा है कि हम सब चाहते हैं महाराष्ट्र में स्थिर सरकार, और उस स्थिर सरकार के लिए हम सब एकजुट काम करते रहेंगे। और उसी दिशा में और उसी रफ्तार से जो महायुति को लोगों ने एक मौका दिया है, उस हिसाब से। तो आई डोंट थिंक एनीथिंग इज लेट। कल परसों तो ट्रेनिंग सेरेमनी भी है और कहीं भी कोई अड़चन नहीं हो रही है। ठीक है शाइना जी, लेकिन सवाल यहाँ से एक और है कि मंत्रियों को लेकर ये भी खबर आई कि अभी उस पर भी सस्पेंस चल रहा है, किस पार्टी से कितने मंत्री होंगे, इसको लेकर अभी समीकरण तय किए जा रहे हैं। तो शिवसेना की अगर मैं बात करूं तो यहाँ कुछ फिक्स हो पाया है अब तक, ऐसा कोई फॉर्मूला सेट हुआ हो महायुति में? यहाँ कोई वापस ये हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है जिसके लिए मेरे पास कोई जवाब नहीं। धन्यवाद। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हालांकि जनता शाइना जी यही जानना चाहती है फिलहाल कि ये जो सस्पेंस है वो क्यों लग रहा है और इतना इंतजार जो है महाराष्ट्र में क्यों हो रहा है, ये इस समय का सबसे बड़ा सवाल है। साथ ही मैं अपनी टीम से भी कहूंगा कि अगर संजय केनकर साहब मेरे साथ जुड़ गए तो उन्हें भी ले आइए, और मेरे साथ संदीप शुक्ला जो हैं राजनीतिक विश्लेषक मेरे साथ जुड़ रहे हैं, उनको भी स्क्रीन पर ले आइए। सबसे पहले संजय जी, अब आपके पास आता हूं। शाइना एनसी जी तो कह रही हैं कि थोड़ा हाइपोथेटिकल सवाल है, अभी इंतजार करना होगा, लेकिन मुझे लगता है कि आप तो कुछ कंफर्म करेंगे। एक तरफ आश्वस्त चल रहे हैं शिंदे साहब, अजीत साहब दिल्ली पहुंचे हैं और पर्यवेक्षक आपके मुंबई पहुंच गए। कितना इंतजार और करना होगा और क्यों ये होल्ड है? वॉट इन जो स्थिति यहां इंतजार वाली समझ में आ रही है, वो क्यों स्थिति बनती नजर आ रही है? सही तरह देखे तो निश्चित रूप से 5 तारीख को शाम में 5 बजे ये शपथ विधि होगा, और जो भारतीय जनता पार्टी नेता तय करेगी उस नेता का शपथ विधि होगा। निश्चित स्वरूप से महाराष्ट्र को जो चाहिए वही होने वाला है। मैं ज्यादा बोलने से आगे आपको देखो, जो आपके दिलों में है, महाराष्ट्र के दिलो दिमाग में है, वही घटना घटने वाली है। और निश्चित स्वरूप से अभी ये प्रोसीजर होती है, जो महायुति के 3 गठबंधन है, 3 पार्टियां हैं, उस 3 पार्टियों को बैलेंस के स्वरूप में, सभी बातों में बैलेंस के स्वरूप में रखकर ये गठबंधन हुआ है। और आगे का जो सरकार बने रही है ये पूरी बैलेंस की सरकार रहने वाली है, इसलिए ये चल रहा है। लेकिन शपथ विधि तो कंफर्म है। नहीं बिल्कुल संजय जी, लेकिन एक सवाल ये भी है कि आपने कहा कि महायुति की तीनों पार्टियां हैं, आपस में बैठेंगी, बातचीत होगी, तो समय लगता है, मैं मानता हूं। लेकिन शिंदे साहब क्लियर कर चुके हैं कि सीएम भाजपा का होगा, अजित पवार साहब कंफर्म कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं, तो फिर क्या सवाल यही कि क्या भाजपा की तरफ से ही देरी हो रही है? नहीं,
भाजपा की देरी नहीं हो रही है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, भारतीय जनता पार्टी का ही मुख्यमंत्री बनेगा, जरूरी। लेकिन तीन पक्ष का सरकार होने के कारण से तीनों को सरकार में बैलेंस रखने के लिए हमारा गठबंधन मजबूत ये सरकार बनने वाली है। मजबूत सरकार बनने के लिए तीनों का बैलेंस ये भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ श्रेष्ठी के पास बनने वाला है और निश्चित स्वरूप से एक ताकत वाली सरकार भारतीय जनता पार्टी से महाराष्ट्र को मिलने वाली है। आपने कहा बैलेंस की सरकार होगी, किस तरह का बैलेंस ये समझा जाए और किस तरह से बैलेंस इस समय महायुति में बनता नजर आ रहा है? ये देखो, हर एक पार्टी के अपने कुछ मांगे होती है, हर एक की एक पोर्टफोलियो के बारे में चर्चा होगी, हर एक के खाते के बारे में चर्चा होगी और निश्चित स्वरूप से उसको जिसको उसका सम्मान देने के कोशिश में ये बैलेंस की बात चल रही है। लेकिन संजय जी, लगातार इंतजार तो है हालांकि जनता को भी, और सब देख रहे हैं कि 11 दिन बीत चुके हैं। हालांकि कल बैठक होनी है, पर्यवेक्षक मुंबई पहुंच रहे हैं, दिल्ली से मुंबई तक सवाल यही है कि कौन होगा अगला सीएम। तो इस पर मुझे लगता है संजय साहब थोड़ा सा तो क्लियर कर देंगे। जो चुनाव हुआ है और अप्रत्याशित जीत, वाकई आपकी पार्टी ने जो स्ट्राइक रेट है वो भी हम कल से लगातार चैनल पे दिखा भी रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने अप्रत्याशित जीत हासिल की, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन यही है कि चर्चा जो है कि इतनी देर क्यों, ये इंतजार क्यों, प्रेशर पॉलिटिक्स क्यों, वेट एंड वॉच वाली स्थिति क्यों? सवाल तो जनता पूछेगी ना सर। भारतीय जनता पार्टी का ऐसा है, भारतीय जनता पार्टी की सभी बातें तय हो चुकी है जी, और सभी को साथ में लेके तय हो चुकी है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में एक अनुशासन होता है और उस अनुशासन के हिसाब से ही उस घटना की बात की जाती है। जो तारीख तय हो चुकी है, समय तय हो चुका है, अभी नेता तय होने के लिए जो अनुशासन से बात किया जाएगी, जो जिस तरीके से वो बात सामने आएगी, उसके लिए कोई पदाधिकारी वो बात नहीं कर सकता है, क्योंकि ये एक पार्टी का अनुशासन है। और जो हम तो बताया है कि जो महाराष्ट्र के दिलो दिमाग में है, महाराष्ट्र के जनता के दिलो दिमाग में, वही भारतीय जनता पार्टी करने वाली है। चलिए, संदीप शुक्ला जी मेरे साथ जुड़े, राजनीतिक विश्लेषक हैं। संदीप जी, आपका विश्लेषण क्या कहता है? चुनाव और सारे नारे, दावे, वादे, परिणाम, बहुत आगे बात निकल चुकी है। अब बात है आपके आकलन पर। क्या लगता है 10 दिन हो गए, 11वां दिन आज बीत रहा है, इसके पीछे चलिए मुझे लगता है उनसे भी संपर्क नहीं हो पा रहा है। संजय जी, आपके पास एक बार फिर से मैं लौट रहा हूं। आपने कहा कि नेता अभी चुनना बाकी है, जगह तय हो चुकी है, समय तय हो चुका है। आपने कहा नेता चुनना बाकी है, तो अभी तक भारतीय जनता पार्टी की तरफ से देवेंद्र फडणवीस साहब, पिछला जो इतिहास हम देखें वो आपके नेता वहां से फेस रहे हैं, तो नेता चुनना बाकी है, इसका आशय क्या निकाल लिया जाए कि कोई और चुनना जाना है या देवेंद्र जी ही चुने जाने हैं? इस पर थोड़ा सा क्या कहेंगे आप संजय जी? सही पर देखा जाए तो महाराष्ट्र की जनता को पिछले 5 साल में जिन्होंने परिवर्तन दिया इस महाराष्ट्र को विकास की तरफ से, जिन्होंने अच्छी सरकार दी, जिन्होंने पूरी तरह से आत्मविश्वास महाराष्ट्र को जनता को दिलाया, जिन्होंने किसानों को सही तरीके से न्याय देने का काम किया, जिन्होंने कामगारों को न्याय देने का काम किया, जिन्होंने महिलाओं को न्याय देने का काम किया, ऐसे सही देखिए तो परिवर्तन लाने वाले, और महाराष्ट्र की जनता को भी हमारी श्रेष्ठी जानती है, उनको जो चाहिए वो निश्चित स्वरूप से नेता हमारी सरकार देगी, भारतीय जनता पार्टी के नेता और वरिष्ठगण नेता देगी। वैसे संजय साहब बड़ी खुल के बात करते हैं, साफ लफ्जों में बात करते हैं। आज पता नहीं क्यों ऐसी स्थिति है कि बोल भी सब रहे हैं लेकिन बोलना भी कुछ नहीं चाह रहे हैं। अच्छा, लगातार जारी है महाराष्ट्र के महासस्पेंस को लेकर। हालांकि अब आखिरी दिन का समय बचा है क्योंकि कल जो है विधायक दल की बैठक होने वाली है। पर्यवेक्षक जो महाराष्ट्र पहुंचे हैं वो भारतीय जनता पार्टी और महायुति के नेताओं के साथ कल बैठक करेंगे और उसके बाद विधायक दल का नेता चुन लिया जाएगा और लगभग सीएम का चेहरे का जो सस्पेंस है वो कल क्लियर हो जाएगा। आज का लेकिन जो राजनीतिक घटनाक्रम रहा है सुबह से अभी तक का, वो हम आपको बता रहे हैं। एक तरफ अजित पवार साहब हैं जो दिल्ली पहुंचे हैं, मुलाकात कर रहे हैं देश के केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी से।
दूसरी तरफ एकनाथ शिंदे साहब का स्वास्थ्य थोड़ा सा अस्वस्थ नजर आ रहा था, तो अस्पताल पहुंचे, रूटीन चेकअप कराया, अब ठीक हो गए। यानी कि आज जो बैठक होने वाली थी वो कैंसिल हो गई है। ये आज का पूरा बड़ा राजनीतिक महाराष्ट्र का उठापटक चल रही है। ऐसे में कल बैठक का इंतजार है। संजय केंकर साहब मेरे साथ लगातार जुड़े हैं। संजय जी, लेकिन परिणामों की थोड़ी सी हम बात कर लेते हैं, चूंकि जो स्ट्राइक रेट आपने दिया है इसका श्रेय आप किसे देंगे? अप्रत्याशित नतीजे और भारतीय जनता पार्टी ने जो जीत हासिल की है, इस अप्रत्याशित स्ट्राइक रेट के पीछे किसको श्रेय जाता है? सर, आपकी आवाज नहीं आ रही। आई थिंक म्यूट है, आप अनम्यूट कर लीजिए प्लीज। सही मायने में देखा जाए तो महायुति का जो गठबंधन बना था जी, इस महायुति के गठबंधन में ये महायुति की सरकार ने जो भी निर्णय लिए हैं महायुति के गठबंधन ने लिया है। इसीलिए 3 ताकतवर नेता एक आने से पूरा महाराष्ट्र के विकास का परिवर्तन किया गया है। निश्चित स्वरूप से एकनाथ शिंदे ने अपनी भूमिका बहुत अच्छी तरह से मुख्यमंत्री पद की निभाई। उसी में उप मुख्यमंत्री जिनको 5 साल का मुख्यमंत्री का अनुभव था, ऐसे दिग्गज नेता महाराष्ट्र के जिन्होंने 5 साल में इतने बोले तो विकास के काम किए हैं कि शेतकरी के बारे में हो, महिलाओं के बारे में हो, रोजगारों के बारे में हो, और दीन दलित पीड़ित के लिए जो योजनाएं दी गई यो योजनाओं के काम हो। वैसे ही अजित पवार जी ने अपने जो हरदम सक्षम और निर्णयात्मक नेता जिनको बोलते हैं, वैसे भी नेता जिन्होंने तीनों मिलकर इस जनता को जो आत्मविश्वास दिलाया है, उसका नतीजा 230 सीट का है। उसके आगे भी सीट थोड़े से कम इससे हो गए, लेकिन निश्चित स्वरूप से ये बहुमत ये जनता ने दिया, ये तीनों को देख के किया है, जिसमें सही देखे तो एक ताकतवर और अनुभवी नेता देवेंद्र जी फडणवीस थे, और जिन्होंने खुद होके बता दिया एकनाथ शिंदे को पिछले समय उन्होंने अपना मुख्यमंत्री पद छोड़ के एकनाथ शिंदे जी को मुख्यमंत्री बनाया। और जनता को ये वो तमाम समीकरण हैं जो इस बार बातचीत जिन पे चल रही है, जिन पे चर्चा चल रही है मुंबई से दिल्ली तक। संजय साहब, आपने समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच मेरे साथ ज्वाइन करने के लिए। और फिलहाल इंतजार है उस सस्पेंस का जो लगभग ये माना जा रहा है कि कल जब विधायक दल की बैठक होगी तो थोड़ी सी पिक्चर जो है वो क्लियर होगी।